हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम लाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, वाटर फॉर एलिफेंट। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दिए हैं 60% और इसे मेटाक्रिटिक ने दिए हैं 52% और इसे 85% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे फ्रांसिस लॉरेंस और ये मूवी एक 2006 में रिलीज हुई नॉवेल पर बेस्ड है जिसका नाम था वाटर फॉर एलिफेंट। इसकी राइटर हैं सारा गोरेन। ये 38 मिलियन के बजट में बनी मूवी है और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 117.1 मिलियन डॉलर्स की। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है रॉबर्ट पैटिंसन जिन्होंने रोल प्ले किया जैकब का, रीज विदरस्पून ने रोल प्ले किया मर्लिना का, क्रिस्टोफ्स वॉल्ट ने रोल प्ले किया अगस्त का और पॉल शिंडलर ने रोल प्ले किया चार्ली का, जिम नॉर्टन ने रोल प्ले किया कैमल का और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक, फैसिनेटिंग और इमोशनल है। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है वर्गस सर्कस के बाहर से, जब चार्ली और ब्रायन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। इसका नाम जैकब जंकाउस्की है। जैकब अपने नर्सिंग होम ग्रुप से अलग हो चुका होता है। वो इतना बूढ़ा होता है कि उसे बाहर अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। बारिश से बचाने के लिए चार्ली जैकब को अपने कैबिन में ले आता है। चार्ली ही वर्गस सर्कस का ओनर है। चार्ली नर्सिंग होम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। जैकब कैबिन में लगी बहुत पुरानी फोटोज को देखता है जैसे उसका कोई गहरा रिश्ता हो उस समय से। चार्ली जैकब से पूछता है कि आप सर्कस के बारे में कुछ जानते हैं। जैकब कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ सर्कस के बारे में। जैकब बताता है कि उसका कभी सर्कस में करियर था। वो इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर भी कर चुका है और वो तो सर्कस हिस्ट्री में हुए 2 बड़े हादसों में भी मौजूद रहा। 1944 में हुआ हार्टफोर्ड सर्कस में लगी आग और दूसरा हैगनबैक वॉलेंस सर्कस जो बर्बाद हुआ था। जैकब कहता है कि मेरा जीवन बहुत ही शानदार रहा। मेरे 5 बेटे हैं पर किसी के पास भी मेरे लिए जगह नहीं है। चार्ली को जैकब बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान लगता है। वो जैकब से उसकी जर्नी के बारे में पूछता है कि वो कैसे स्टार्ट हुई। फिर जैकब अपनी स्टोरी 1931 से बताना शुरू करता है। जब वो 23 साल का होता है वो एक वेटरनरी मेडिसिन का स्टूडेंट है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। उसका आज फाइनल एग्जाम है। इसके बाद वो जानवरों का डॉक्टर बन जाएगा। जैकब की एक छोटी सी खुशहाल फैमिली है। वो अपने मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स लेकर एग्जाम देने जाता है। जब उसका एग्जाम चल रहा होता है उसी दौरान उसे इन्फॉर्म करा जाता है कि उसके पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में मर्डर हो गया। ये सुनकर जैकब को एक धक्का लगता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो अपना एग्जाम न देकर अपने पेरेंट्स की बॉडी को देखने जाता है। वो बहुत परेशान हो गया होता है। फिर बैंक के थ्रू जैकब को पता चलता है कि उसके पापा ने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा था। इस वजह से बैंक जैकब से सब कुछ ले लेती है, उसका सामान, उसका घर और बाकी सारी चीजें। जैकब की जिंदगी एक खाली किताब जैसी हो गई थी जिसे अब उसे खुद लिखना था। इसके बाद वो अपने 4 कपड़ों की पेटी उठाता है और इस अनफॉर्चुनेट सच को अपनाते हुए कि वो जीवन में अकेला है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैकब जॉब्स की तलाश में ट्रेन की पटरियों के सहारे शहर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ता इतना लंबा होता है कि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। फिर जैकब को एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर घुसते ही ब्लैकी नाम का आदमी जैकब को घुसपैठिया समझ पकड़ लेता है। वही उन सबके बीच में कैमल मौजूद होता है जो कि एक समझदार इंसान होता है। वो जैकब को बचाता है। वो जैकब से पूछता है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, मतलब तुम जा कहाँ रहे हो। जैकब कहता है मुझे नहीं पता। कैमल कहता है तुम्हारे पास काम है, भूख लगी है, अब सुबह तुम्हारे लायक कोई काम देखते हैं। शायद जैकब की नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह जब जैकब उठता है तब वो बाहर जाता है और हर जगह लोगों की भीड़ को देखता है। फिर वो देखता है कि जिस ट्रेन में वो चढ़ा वो बेंजीनी ब्रदर्स सर्कस की ट्रेन है। इसके बाद वो हर जगह लोगों को काम करते देखता है। कैमल जैकब को भी काम देता है। यहाँ पर एज अ वर्कर काम करना जैकब को थोड़ा मुश्किल लगता है पर यहाँ के एक्साइटिंग माहौल में उसे खुशी नजर आती है। वहाँ काम करते हुए जैकब को एक खूबसूरत औरत नजर आती है। वो होती है मर्लिना रोजनब्लंत। वो अपने घोड़े सिल्वर को ट्रेन कर रही होती है। जैकब नोटिस करता है सिल्वर के पैर में प्रॉब्लम होती है।
इसके बाद मर्लिना शो में परफॉर्म करने जाती है। जैकब मर्लिना की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद जैकब ट्रेन में खाना खा रहा होता है, तभी कैमल उसे एक परमानेंट वर्कर की तरह ज्वाइन कराने के लिए अगस्त के पास ले जाता है। कैमल बताता है कि अगस्त सर्कस का शोमैन है और वो ही मर्लिना का हस्बैंड भी है। बेंजीनी सर्कस हर दिन अलग अलग जगह शो करने वाला सर्कस है। कैमल ये भी बताता है कि अगस्त को किसी और सर्कस की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। फिर जब जैकब अगस्त से मिलता है तो उसे थोड़ी घबराहट होती है। अगस्त जैकब से कई सवाल पूछता है, पर वो जैकब के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उसे ट्रेन से बाहर उतार देने के लिए कहता है। फिर जैकब जाते हुए कहता है कि मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएशन की है और जो आपका सिल्वर नाम का घोड़ा है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अगस्त ये सुनते ही जैकब को हायर कर लेता है सर्कस के जानवरों के लिए। अगस्त जैकब से ये भी कहता है कि सिल्वर मेरे सर्कस का स्टार अट्रैक्शन है और अभी मुझे इस तरह का घोड़ा नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें सिल्वर को ठीक करने के लिए $9 दूंगा। फिर सुबह जैकब सिल्वर को देखता है। सिल्वर को लेमिनेट्स होती है। उसके पैर में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया होता है, जिस कारण उसे चलने में दिक्कत आ रही होती है और यही बातें वो अगस्त को समझाता है। जैकब कहता है सिल्वर अभी बहुत दर्द में है। अगस्त कहता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। जैकब कहता है नहीं, समय की बात होती है और समय निकल चुका है। इसके बाद अगस्त जैकब को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे कॉर्नेल ने तुम्हें यही सिखाया है कि इसका कोई इलाज नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं अपने स्टार अट्रैक्शन को गोली मार दूं। मैं जब तक शहर से वापस लौटूं तब तक तुम सिल्वर को परेड के लिए ठीक करो और वो जितना हो सके उतना परफॉर्म करे। जैकब डर जाता है। फिर जैकब सिल्वर के पास में जाता है। वो सिल्वर को दर्द में देखता है। सिल्वर दर्द से तड़प रहा होता है। जैकब सिल्वर को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। मर्लिना भी वहीं प्रेजेंट होती है। वो भी दुखी होती है। फिर जैकब गन लेकर आता है और सिल्वर को गोली मारकर इस दर्द से मुक्ति दे देता है। मर्लिना उसे कहती भी है कि अगस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा, पर मुझे बुरा लगेगा कि तुम चले जाओगे। इसके बाद अगस्त गुस्से में आता है। वो जैकब के डिसीजन से गुस्सा होता है। अगस्त के आदमी जैकब को उठा लेते हैं। अगस्त कहता है मैंने तुम्हें जो कहा तुमने उसका अपोजिट किया। तुमने मेरा कानून तोड़ा, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो सिर्फ उसे डराता है। अगस्त कहता है कि तुमने सिल्वर को मार दिया, इससे मेरी मर्लिना आने वाले शोज में इंजर्ड होने से बच गई और हम अपने शेरों को अब फ्रेश मीट खिला सकते हैं। डरे हुए जैकब को अगस्त ने ये रियलाइज करा दिया था कि जानवरों का दर्द इंसानों से कंपेयर नहीं करा जा सकता और अगर उसने फ्यूचर में उसके ऑर्डर्स नहीं माने तो फिर वो गया। 1931 में सर्कस का काम थोड़ा कम हो जाता है। इस मंदी को देखते हुए अगस्त अपने सर्कस के लिए रोजी नाम की एलिफेंट को ले आता है। रोजी अगस्त के सर्कस के लिए अट्रैक्शन स्टार होने वाली है। इतनी बड़ी एलिफेंट को संभालने के लिए जैकब रोजी की जिम्मेदारी लेता है। पहली बार में ही रोजी जैकब को पसंद कर लेती है। इसके बाद जैकब अपने रूम में आता है। वहां उसे एक लेटर मिलता है। अगस्त ने उसे डिनर पर इनवाइट किया होता है। मर्लिना और अगस्त जैकब के साथ डिनर करते वक्त खूब बातें करते हैं, आपस में कॉकटेल पीते हैं। उसी दौरान जैकब बता देता है कि वो एक लाइसेंस्ड वेट नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है। ये सुनकर अगस्त बड़ी पोलाइट वे में कहता है कि जैकब हर किसी के पास अपना अपना टैलेंट है। जैसे तुम जानवरों को समझते हो, इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ छुपाता है। डिनर के बाद जैकब अगस्त और मर्लिना को डांस करते हुए देखता है। अगस्त जैकब के सामने ही मर्लिना से फ्लर्ट करता है। अगस्त जिस तरह से मर्लिना के साथ बिहेव कर रहा होता है, उनका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अगस्त मर्लिना के लिए बहुत पॉजेसिव और रफ है। अगस्त के नशे में सो जाने के बाद मर्लिना जैकब के साथ डांस करती है। फिर जैकब खुशी से अपने रूम में आता है, जहां वॉल्टर और उसके साथी मजे कर रहे होते हैं। जैकब भी नशे में सो जाता है। अगले दिन जैकब रोजी के पास जाता है। वहीं मर्लिना और अगस्त भी आ जाते हैं। अगस्त जैकब को कहता है कि तुम अब रोजी को ट्रेन करो। जैकब रोजी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर रोजी उसकी कमांड नहीं सुनती। फिर अगस्त देखता है कि रोजी कुछ नहीं समझ रही होती। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वो बुलहुक का यूज करता है रोजी पर।
अगस्त रोजी को मारता है और उसे कमांड देता है। फिर रात को जैकब जब रोजी के घावों को साफ कर रहा होता है तब मर्लिना भी वहां आ जाती है। वो भी उसकी हेल्प करती है। फिर काफी हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन जैकब रोजी को देखता है कि रोजी अपने पैर में लगी जंजीर को निकाल कर जूस पी लेती है और वापस अपनी जगह पर भी आ जाती है। अगले दिन सर्कस में जब मर्लिना रोजी के ऊपर आती है वह अगस्त रोजी को कमांड देता है, पर वो नहीं समझती, इसलिए वो उसे बुलहुक से मारता है। रोजी पागल होकर सर्कस से भाग जाती है। इससे मर्लिना गिरती है पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर जैकब कैमल के साथ रोजी को शहर में ढूंढ लेता है और वो रोजी को विस्की की हेल्प से वापस ले आता है। अगस्त को जैसे ही पता चलता है कि रोजी वापस आ गई है वो बुलहुक से उसे मारने जाता है। जैकब और मर्लिना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अगस्त के आदमी जैकब को पकड़ लेते हैं। अगस्त रोजी को मारता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। मर्लिना अगस्त से नाराज होकर वहां से चली जाती है। जैकब रोजी की हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बुलहुक लेकर अगस्त को मारने के लिए जाता है। अगस्त के रूम में देखता है कि अगस्त बहुत दुखी होता है क्योंकि मर्लिना उससे नाराज होती है। अगस्त के ऊपर बहुत कर्ज है। अगस्त रोजी के बारे में पूछता है। जैकब कहता है कि रोजी को विस्की की जरूरत है। अगस्त अपनी सारी विस्की दे देता है। इसके बाद जब जैकब रोजी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तब वो पॉलिश लैंग्वेज में कुछ कहता है जिस पर रोजी रिएक्ट करती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि रोजी को पॉलिश लैंग्वेज के कमांड समझ आते हैं। फिर वो अगस्त को बुलाता है और उसे कुछ पॉलिश कमांड रोजी को कहने के लिए कहता है और रोजी फिर उन कमांड अनुसार ही रिएक्ट करती है। ये देखकर तो अगस्त के चेहरे पर खुशी की लहर सी आ जाती है। इसके बाद रोजी सर्कस में अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है। इसी वजह से अगस्त मर्लिना और जैकब के साथ एक डिनर पार्टी में आता है जहां वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगस्त थोड़े समय के लिए कहीं चला जाता है, तभी वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैकब मर्लिना को लेकर एक सेफ जगह छुप जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। उस पल में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मर्लिना को रिग्रेट होता है और वो वहां से भाग जाती है। जैकब अपने आप को उसके पीछे जाने से रोकता है। जैकब काम छोड़ने के बारे में भी सोचता है, पर वो रोजी को अगस्त के भरोसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वापस आ जाता है। रोजी के पास सोते हुए वॉल्टर जैकब को बताता है कि कैमल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कैमल बहुत लंबे समय से एक अलग तरह की शराब पी रहा होता है जिसका उसकी बॉडी पर नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है। दूसरी तरफ जैकब अब मर्लिना से लास्ट नाइट जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आता है, पर मर्लिना ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद अगस्त जैकब के साथ रोजी के सर्कस में होने वाले शोज के लिए ट्रेनिंग कराता है। शोज हर जगह हाउसफुल जा रहे होते हैं। रोजी की केमिस्ट्री मर्लिना के साथ अच्छी बन रही होती है। अगस्त सर्कस से अच्छे पैसे कमा रहा होता है और वो अपने सारे कर्जे भी भर देता है। फिर एक दिन अगस्त सबके सामने जैकब को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो रोजी को समझ पाया, और इसी तरह वो जैकब का सर्कस में ऑफिशियली वेलकम करता है। जब सब जैकब को कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं तब मर्लिना भी जैकब के नजदीक आकर उसके गालों पर किस करती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है, और यही एक चीज अगस्त ऑब्जर्व कर लेता है। रात को जब मर्लिना अगस्त को सरप्राइज करने वाली होती है उससे पहले ही अगस्त आ जाता है। फिर अगस्त कहता है कि मेरे दिमाग में एक न्यू एक्ट है। फिर मर्लिना और जैकब को वो कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कहता है। इसके बाद अगस्त उन दोनों को किस करने के लिए फोर्स करता है। मर्लिना उस पर भड़क जाती है। अगस्त उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ रही हो। अगस्त मर्लिना और जैकब को टोंट मारता है। तभी मर्लिना अगस्त को प्यार से समझाती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर अगस्त गुस्से में मर्लिना को घटिया औरत कहता है। मर्लिना उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बदले में अगस्त भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर जैकब और अगस्त की लड़ाई होती है। उस जगह पर अगस्त जैकब को नहीं मारता क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अगस्त का प्लान होता है जैकब को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का। मर्लिना को यह पता चल जाता है। वो जैकब को भाग जाने के लिए कहती है। कैमल और वॉल्टर भी जैकब को समझाते हैं। जैकब मर्लिना से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगस्त बहुत बुरा इंसान है, मुझे पता है कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मर्लिना को यह रियलाइज होता है। फिर दोनों ट्रेन में से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर पास के एक लोकल होटल में रुकते हैं
वहीं पर दोनों आपस में प्यार करते हैं। जैकब की फीलिंग्स मर्लिना के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसके कुछ समय बाद अगस्त के आदमी जैकब और मर्लिना को ढूंढ लेते हैं। वो लोग जैकब को खूब मारते हैं और मर्लिना को अगस्त के पास ले जाते हैं। जैकब बेहोशी की हालत से उठता है। फिर मर्लिना को वापस लाने के लिए सर्कस ट्रेन को ढूंढता है। ट्रेन मिल जाने पर वो उसमें चढ़ जाता है। वो वॉल्टर और कैमल को ढूंढता है, पर उसे वॉल्टर के कुत्ते के अलावा कोई नहीं मिलता। जैकब गुस्से में पागल होकर सोते हुए अगस्त को नाइफ से मारने जाता है, पर उसे नहीं मारता। सुबह मर्लिना जैकब को बताती है कि जब हम यहाँ से भागे तब अगस्त बहुत गुस्से में था, तो उसने वॉल्टर और कैमल को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो दोनों पत्थरों पर गिरकर मर गए। उनके दोस्त वेड और ग्रेडी को उनकी लाश मिली। अब वेड और ग्रेडी अगस्त से बदला लेंगे। जैकब मर्लिना से कहता है कि मैं टाउन में किसी चर्च में तुम्हारा वेट करूंगा। जब अगस्त सर्कस में बिजी होगा तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझसे मिलने आओगी। मर्लिना जैकब से प्रॉमिस करती है। कुछ देर बाद सर्कस स्टार्ट हो जाता है। जैकब वहां से निकल रहा होता है, तभी उसे लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई देता है। वो दौड़कर सर्कस में जाता है। वहां सारे जानवरों को वेड और ग्रेडी ने पिंजरे से निकाल दिया होता है। जानवर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इतनी भीड़ में जैकब मर्लिना को ढूंढ रहा होता है। उसी दौरान भीड़ में से अगस्त आता है और जैकब पर अटैक कर देता है। रोजी पर बैठी मर्लिना जैकब को बचाने के लिए अगस्त पर बुलहुक से वार करती है। फिर अगस्त का सारा ध्यान जैकब से हटके मर्लिना पर आ जाता है। वो उसको मारता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जैकब को अगस्त का आदमी ब्लैकी पीट रहा होता है, जिससे जीतना जैकब के लिए मुश्किल होता है। अगस्त मर्लिना की गर्दन दबा रहा होता है। ये सब रोजी देख रही होती है। तभी रोजी अपनी सूंड से एक बड़ी सी कील उखाड़ती है और उससे अगस्त को मार देती है। फिर वेड और ग्रेडी भी ब्लैकी पर हमला कर उसे गिरा देते हैं। इसके बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। जैकब और मर्लिना एक बार फिर एक होते हैं। जानवरों को पिंजरे से निकालने के लिए किसी को चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि वो काम किसी का भी हो सकता था। फाइनली पुलिस बेंजीनी ब्रदर्स सर्कस को बंद कर देती है। जैकब मर्लिना और रोजी के साथ लाइफ स्टार्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जैकब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। रोजी और मर्लिना रिंगलिंग सर्कस में काम करने लगते हैं। वो और भी कई सर्कस में काम करते हैं। आगे चलकर जैकब ऑफिशियली वेट बन जाता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। मर्लिना कुछ घोड़े रखती है, उनके बच्चे होते हैं। वो लोग रोजी को उसके पूरे जीवन तक अपने पास रखते हैं। लेकिन रोजी के जाने के बाद मर्लिना उदास हो जाती है। इसके बाद जैकब की जॉब अल्बानी जू में लग जाती है। फिर उनके और बच्चे होते हैं। बहुत साल खुशी खुशी साथ रहने के बाद एक दिन मर्लिना भी जैकब को छोड़कर शांति की नींद सो जाती है। इस कहानी को सुनाने के बाद प्रेजेंट में जैकब कहता है कि वो थी जिंदगी जिसमें सब कुछ था। चार्ली जैकब की कहानी सुनकर उनसे प्रभावित होता है। जैकब चार्ली से कहता है कि क्या तुम मुझे हायर कर रहे हो। फिर चार्ली जैकब को टिकट टेकर के लिए हायर कर लेता है। चार्ली जैकब से कहता है कि हम रिकॉर्ड में लिख देंगे कि एक बूढ़ा आदमी सर्कस से भाग गया। तब जैकब कहता है कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि मैं तो वापस घर आ रहा हूँ। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है, द एंड। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये एक नॉवल से ली गई है जिसका नाम भी वाटर फॉर एलिफेंट है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन्ड वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।